नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। चलिए बिना देरी किए नजर डालते हैं आज की हेल्थ से जुड़ी मुख्य खबरों पर। वायु प्रदूषण के चलते 5 साल तक घटी भारतीयों की जिंदगी। देश में प्रदूषण के बढ़ते स्तर की वजह से आम आदमी की जिंदगी 5 साल तक कम हो रही है, ऐसा कहना है शिकागो विश्वविद्यालय का, जिन्होंने अपनी हालिया रिसर्च में पाया है कि हिंदुस्तान में बढ़ता प्रदूषण चिंता का विषय है और इससे न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम देखने को मिल रहे हैं, बल्कि इससे हमारी जिंदगी के कीमती साल भी घट रहे हैं। वहीं दिल्ली और एनसीआर का बढ़ता वायु प्रदूषण एक गंभीर विषय है, जिससे लोगों की जिंदगी के 11.9 साल यानी कि लगभग 12 साल कम हो रहे हैं। भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित देश होने का दुर्भाग्यपूर्ण खिताब है। भारत में 1.3 अरब से अधिक लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों से अधिक प्रदूषण वाली हवा में सांस लेने को विवश हैं। हिंदुस्तान में लगभग 67.4% आबादी ऐसे क्षेत्रों में रहती है जहां का वायु प्रदूषण का स्तर भारत के अपने वायु गुणवत्ता मानकों से कहीं ज्यादा अधिक है। इस रिसर्च में पाया गया कि वायु प्रदूषण का असर दुनिया भर के लोगों के जीवन पर बुरा असर डाल रहा है और वायु प्रदूषण में सबसे ज्यादा 6 देश, जिनमें बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, चीन, नाइजीरिया और इंडोनेशिया शामिल हैं। इसके अलावा इन देशों में वायु प्रदूषण के चलते कई तरह की गंभीर सांस की बीमारियां भी बढ़ने का अंदेशा है। कनाडा में सबसे ज्यादा म्यूटेशन वाले कोरोना वायरस वेरिएंट BA.2.86 का पहला मामला। कनाडा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया के एक व्यक्ति में ओमिक्रॉन का सबसे ज्यादा म्यूटेट होने वाला BA.2.86 वेरिएंट वाला पहला मामला सामने आया है, जिसने प्रशांत प्रांत के बाहर यात्रा नहीं की थी। प्रांत के शीर्ष डॉक्टर बोनी हेनरी और स्वास्थ्य मंत्री एड्रियन डिक्स ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि व्यक्ति अभी अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ है और अभी घर पर ही डॉक्टरों की देखरेख में है। ओमिक्रॉन के इस वेरिएंट का पहला मामला पिछले महीने डेनमार्क में पता चला था। इसे ओमिक्रॉन का सबसे ज्यादा म्यूटेट होने वाला वेरिएंट बताया जा रहा है। इसके अलावा अमेरिका, स्विट्जरलैंड और इजराइल में भी नए वेरिएंट के मामले देखे गए हैं। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने पिछले हफ्ते साफ किया था कि इस वेरिएंट में उन व्यक्तियों को संक्रमित करने की भी क्षमता है जो पहले से ही कोविड-19 संक्रमित हो चुके हैं और जिन्होंने कोविड वैक्सीन भी लगाई हुई है। वैध लाइसेंस के बिना दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर कार्रवाई करे केंद्र। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को बिना वैध लाइसेंस के दवाओं की ऑनलाइन बिक्री में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की बेंच ने केंद्र को उचित कदम उठाने और ऑनलाइन दवाओं की अवैध बिक्री पर अपने अंतिम रुख के बारे में अदालत को सूचित करने के लिए 6 हफ्तों का समय दिया है। सरकारी वकील ने अदालत को सूचित किया है कि दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर एक मसौदा अधिसूचना के बारे में विचार चल रहा है, जिसके बारे में अदालत को मामले की आगे की सुनवाई के लिए 16 नवंबर को सूचित किया जाएगा। ओडिशा सरकार ने हाउस सर्जनों का वेतन 50% तक बढ़ाया। ओडिशा सरकार ने मंगलवार को मेडिकल कॉलेजों के हाउस सर्जनों के वेतन में बढ़ोतरी कर दी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि हाउस सर्जनों की शिकायतों पर सावधानी पूर्वक विचार किया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि सरकार ओडिशा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा कैडर के तहत सहायक सर्जनों को सरकारी सेवा में प्रवेश पर भुगतान किए जाने वाले मौजूदा पारिश्रमिक का 50% साथ ही स्वीकार्य महंगाई भत्ता लागू करके खुश है। यह वृद्धि तत्काल प्रभाव से लागू होगी। साथ ही सर्जनों और स्पेशलिस्टों की कमी को देखते हुए देवघर जिले में 10 और हेल्थ स्पेशलिस्ट तैनात किए गए हैं। ये सभी स्पेशलिस्ट सर्जरी, बाल रोग, ऑर्थोपेडिक, मनोचिकित्सा, ENT, आंखों, पल्मोनरी चिकित्सा और दंत चिकित्सा से जुड़े हुए हैं। राज्य को उम्मीद है कि नए स्पेशलिस्टों की मदद से जिले की स्वास्थ्य सेवा बेहतर करने में मदद मिलेगी। ओडिशा सरकार ने 5 से 18 साल के बच्चों के लिए स्वास्थ्य योजना का लाभ बढ़ाया। ओडिशा सरकार ने बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना का लाभ 5 से 18 साल के उन बच्चों तक बढ़ा दिया है जिनके नाम सूची में नहीं है, लेकिन उनके माता पिता उस सूची में नामांकित हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से मंगलवार को जारी पत्र के माध्यम से BSKY पैनल में शामिल सभी अस्पतालों को इस संबंध में सूचित किया गया है। पत्र में कहा गया है कि राज्य स्वास्थ्य आश्वासन सोसाइटी के संज्ञान में आया है कि कुछ मामलों में भले ही एक परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
योजना के तहत कवर किया गया हो, लेकिन कुछ बच्चों के नाम एक परिवार के कुछ सदस्य डेटाबेस से बाहर रह गए हैं। ऐसा डेटाबेस में नए सदस्यों को जोड़ने के लिए उस ब्लॉक में रिक्त स्लॉट की अनुपलब्धता के कारण हुआ है। इसलिए विभाग ने इस मुद्दे को दूर करने के लिए परिवार के 5 से 18 आयु के बच्चों के लिए BSKY लाभों को मंजूरी दे दी है। लखनऊ के डॉक्टरों ने किया कमाल, 3D प्रिंटिंग के जरिए बनाया कृत्रिम कान। लखनऊ के KGMU अस्पताल के डॉक्टरों ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। डॉक्टरों की एक टीम ने एक मरीज को कृत्रिम कान बनाकर इम्प्लांट किया है। डॉक्टर सौम्येंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि 32 वर्षीय इस शख्स का दाहिना कान नहीं था। डॉक्टरों ने एकदम असली कान जैसा कृत्रिम कान बनाकर उसे ट्रांसप्लांट किया है। सिलिकॉन से तैयार इस कृत्रिम कान को ट्रांसप्लांट करने के लिए पहले बाएं कान का 3D इमेज बनाया गया ताकि दोनों कान एक जैसे लगे। इस ट्रांसप्लांट के बाद कान को बार बार चिपकाने के लिए एडेसिव लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डॉक्टरों ने इसे सर की हड्डी में पेंच लगाकर इसे चुंबक से फिट कर दिया है। ये 3D प्रिंटिंग से बना कृत्रिम कान देखने में बिल्कुल असली जैसा लग रहा है। ये KGMU और उत्तर भारत के किसी अस्पताल में हुआ पहला मामला है। आज हेल्थ अपडेट में बस इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।